जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, मैं शुभम धाकर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि हम हर एक वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। इसी क्रम में आज आपके सामने लेकर आए हैं एक्सरसाइज 6.2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी, स्पेशली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो भाई प्लीज़ पहले आप उसे देखिए, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है। और मैं चाहूँगा कि आप तो 6.1 भी देख कर आएँ, क्योंकि 6.1 में भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। तो आप पिछली वीडियो जरूर कवर करके आएँ, अदरवाइज़ आप ये बोलेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई नहीं आएगा। कैसे आएगा समझ में, कैसे आएगा, नहीं आएगा। खैर अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। लिखा हुआ है, क्योंकि भाई कई सारी जैसे एंगल्स के बारे में बताया, कौन से एंगल इक्वल होते हैं, और अगर आपने वीडियो देख भी ली है तो भी जो आपने पहले कंटेंट पढ़ रखा है उसका रिवाइज करके आए, उसका रिवीजन करके आए, क्योंकि बिना उसके समझ में आने वाला नहीं है। भाई ये जो फिगर दे रखा है इसमें बता रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। भाई देखिए ए बी लाइन कौन सी है, ए बी लाइन अपनी कौन सी है सर, ए बी लाइन है ये, ए बी लाइन है सर ये सी डी के पैरेलल है। और सी डी कौन सी है भाई, ये है। पैरेलल होने का मतलब होता है सर ये एक दूसरे से कभी टकराएंगी नहीं, बिल्कुल ठीक है। सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल है भाई हमारे कौन सी, ई एफ के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। इस मतलब जो सी डी लाइन है ना भाई, ये वाली लाइन, ये ई एफ के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इतनी बात ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इतनी बात ठीक है। और बाय रेशियो जो जेड दे रखा है, बाय कहाँ है हमारा, बाय कहाँ है मेरे भाई, बाय है सर ये, बाय है हमारे सामने ये दे रखा है हमें 3 और ये दे रखा है 7, 3:7। इतनी बात ठीक है क्या। हमें निकालना क्या है, फाइंड एक्स। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना। इतनी बात ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई, अगर ये लाइनें दोनों पैरेलल हैं, मैं बारी बारी इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है, हमें कुछ कुछ दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट दे रखा है, उसे समझिए कि ए बी पैरेलल है सी डी के। बिना फिगर देखे समझ में नहीं आएगा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ठीक है। एंड और क्या दे रखा है कि सी डी पैरेलल है ई एफ के, मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, सी डी पैरेलल है ई एफ के। देन अब भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, इसका यूज़ आएगा इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ये दोनों आपस में कभी नहीं टकराएंगी और ये दोनों आपस में कभी नहीं टकराएंगी, तो ये वाली और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें भी तो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये भी आपस में पैरेलल ही होंगी। ये बात आपको याद रखना है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी की जो ए बी है ये पैरेलल किसके होगी, ई एफ के। ए बी पैरेलल भाई किसके होगी, ई एफ के होगी। बोलो हाँ या ना, ये तो होगी। अगर ये पैरेलल होगी, अगर ये मेरे भाई पैरेलल होगी, तो ये वाली लाइन तो ट्रांसवर्सल होगी, ये वाली लाइन तो मेरे भाई ट्रांसवर्सल होगी। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो एक बार सोच के दिखाओ, जो वैल्यू x की है, एक पल के लिए मान लो कि बीच वाली लाइन नहीं है, एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि बीच वाली लाइन नहीं है, बीच वाली लाइन है ही नहीं। बीच वाली लाइन को मैं मिटा ही दे रहा हूँ, बीच वाली लाइन आपको दिखाई ही नहीं देगी कि बीच वाली लाइन है या नहीं है। आपके लिए मिटा रहा हूँ, बीच वाली लाइन तो है, बीच वाली लाइन है ही नहीं। अगर बीच वाली लाइन नहीं है, अगर बीच में कुछ है ही नहीं, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये क्या हो जाएगी हमारी सर, ये हो जाएगी हमारे ट्रांसवर्सल। ये क्या लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। सर बिल्कुल ठीक है। ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो ये खींचेंगे तो ये होगी ट्रांसवर्सल। तो एक बार गौर से देखकर बताओ भाई, ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर जेड तो बन रहा है भाई। इंट्रोडक्शन जिसने देखा उसी समझ में आ रहा होगा कौन सा जेड बन रहा है। सर जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, मतलब एक्स की वैल्यू जेड के बराबर होगी। ये बात सही है, एक्स की वैल्यू जेड के बराबर होगी। ये बात तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है भाई।
भाई एक और बात बताऊँ आपको, जब भी रेशियो में कुछ वैल्यू दे रखी होती है ना, उसी में हम एक्स चिपका लेते हैं। मतलब बाई की वैल्यू जो 3 दे रखी है ना, रेशियो में है तो इसे 3x मानेंगे, और जेड की वैल्यू 7 है तो इसी को आप 7x मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई? 7x मानेंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, हम मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या माना कि ये दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। ये दोनों कैसी हैं मेरे भाई? बराबर हैं। अब मुझे बताओ, आपने यहाँ पर क्या मान लिया है कि लेट द रेशियो बी एक्स। रेशियो को क्या मान लिया आपने? एक्स मान लिया। रेशियो बी एक्स, ठीक है, एक्स नहीं भाई, ए मान लीजिए, क्योंकि एक्स नाम से हमें यहाँ पर एंगल दे रखा है ना, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। एक्स मत मानिए आप, ए मान लीजिए। मान तो कुछ भी सकते हैं ना भाई, मान तो कुछ भी सकते हैं। तो इसे ए मान लिया, इसे भी ए मान लिया, मतलब ये 3a हो गया, ये 7a हो गया। तो रेशियो भी ए, हमने क्या मान लिया? ए। तो फिर क्या हो जाएगा भाई? देन फिर क्या हो जाएगा? तो फिर हो जाएगा सर, जो बाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें? 3, मतलब ए, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3a। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी थी सर? 7, तो 7, इसकी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7a। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7a। एक बार और समझो, एक बार और समझो, एक बार और समझो। सर बाई की वैल्यू दे रखी थी 3, लेकिन रेशियो को ऐसे नहीं मानते, इसमें ए लगाना पड़ेगा या एक्स लगाना पड़ेगा। एक्स के नाम से एंगल दिया था, इसलिए हमने ए मान लिया। जेड की वैल्यू 7 थी, तो सर हमने इसे 7a मान लिया। क्या मान लिया मेरे भाई? 7a मान लिया। इतनी बात तो ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई, यहाँ लिखा है एक्स, क्या है, वाइट चला रहा हूँ यहाँ भी। देखिए यहाँ क्या लिखा है भाई? यहाँ लिखा है एक्स, पता नहीं क्या होगा मेरा। देखिए भाई, इसे ना रेड कर दिया वापस से, और जेड बन रहा है ना, जेड इस कलर से बन रहा है, सॉरी। देखिए भाई, जेड बन रहा है। अगर सर ये जेड बन रहा है, अगर ये जेड बन रहा है सर, एक्स और जेड की वैल्यू बराबर होगी, मतलब ये एक्स इस जेड के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इस लाइन को मिटाया था ना मैंने, इसी वजह से इस लाइन को मिटाया था, इसी वजह से कि सर एक्स और जेड बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये जेड बन रहा है, और जेड का मतलब हमने इंट्रोडक्शन में सीख रखा है कि ये जेड और एक्स बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप क्या लिखेंगे मेरे भाई? आप लिखेंगे कि एक्स इक्वल होगा किसके? जेड के। एक्स इक्वल होगा जेड के, और रीज़न क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बोलो हाँ या ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एक्स की वैल्यू की जगह भाई एक्स आएगा, और जेड की वैल्यू कितनी है? 7a। मतलब जेड की वैल्यू 7a थी, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 7a हो जाएगी। जेड की वैल्यू 7a थी, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 7a। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 7a हो जाएगी। इतनी बात तो ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड तो हमारे लिए एक्स करना है। फाइंड क्या करना है? इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब मुझे एक बात बताइए भाई, अब मुझे एक बात बताइए, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए। एक मिनट रुकिएगा, इसकी ज़रूरत भी थी क्या? बिल्कुल थी। जेड की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई, एक्स जो है हमारे सामने, देखिए इधर, एक्स और बाय, एक्स और बाय, इनका रिलेशन कैसा है एक बार सोच कर देखिए। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में समझा था, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में समझा था कि दो लाइनें जब पैरेलल होंगी और उनसे कोई ट्रांसवर्सल जाएगी, उनसे कोई ट्रांसवर्सल जाएगी, तो किसी भी सेम साइड में या तो ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट में, या दोनों ट्रांसवर्सल के दोनों राइट में, या तो ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट में या ट्रांसवर्सल के दोनों राइट में, इन्हें को इंटीरियर एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? को इंटीरियर एंगल कहेंगे। बोलो हाँ या ना? इन्हें भी को इंटीरियर कहेंगे, इन्हें भी को इंटीरियर कहेंगे, और इनका सम 180 आता है। ऐसा सीख रखा है ना हमने कि अगर ये ट्रांसवर्सल है और एक्स और वाई दोनों के दोनों सेम साइड में है, तो हम इन्हें को इंटीरियर एंगल कहेंगे। और इनकी खास बात क्या है? ये बराबर नहीं होते, लेकिन इनका सम 180 आता है, इनका सम 180 आता है। सर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। मैंने यहाँ से पेज पलट लिया। क्या कर लिया मेरे भाई? पेज पलट लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या? हम क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई, मतलब कि x और y को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। x और y को जोड़ेंगे तो भाई क्या आएगा? 180 आएगा। इधर ले लेता हूँ जगह कम है ना। x प्लस वाई इक्वल कितना आएगा? 180।
रीज़न क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल है। रीज़न क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल है। एक्स की जगह तो भाई क्या आएगा 7a, एक्स की जगह क्या आएगा 7a प्लस बाई की जगह क्या आएगा मेरे भाई, बाई की जगह आएगा 3a और इधर कितना है 180 है। सर 7a और 3a हो जाएगा 10a, इस 7a और 3a कितना हो जाएगा 10a और इधर कितना है 180। a की वैल्यू जब आप निकालेंगे, a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 180 के नीचे पहुंचेगा 10, 180 के नीचे पहुंचेगा 10, 0 से 0 कट जाएगा और सर a का माना जाएगा 18, a की वैल्यू हो जाएगी 18, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी भाई 18। सर a की वैल्यू आ गई तो आंसर आ गया कि आंसर नहीं आएगा। आपको रेशियो वाले प्रश्न में हमेशा क्वेश्चन में याद रखना है कि एक तो ये कि रेशियो के साथ कुछ ना कुछ चिपकाना है, x चिपका लो, y चिपका लो, a चिपका लो, b चिपका लो। हमारे सामने x पहले से ही एंगल दिया था तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इस वजह से हमने a लगा लिया। क्या लगा लिया, a। दो बातें याद रखना है, एक तो रेशियो के साथ किसी भी वेरिएबल को लगाना है, x y z a b c d जो भी, जो हमने लगा लिया था a लगाया था। क्या लगाया था मेरे भाई, a। दूसरा ये कि जो भी उसकी वैल्यू आएगी, जैसे a की वैल्यू 18 आ गई, वो फाइनल आंसर नहीं है। जो भी वैल्यू आएगी, ये हमेशा होगा रेशियो में, ये हमेशा होगा रेशियो में कि जो भी वैल्यू आएगी वो फाइनल आंसर नहीं है, वो आंसर लाने में मदद करेगी। हमारे लिए फाइंड क्या करना था सर, x। फाइंड क्या करना था, x। तो x फाइंड करेंगे तो अब हम क्या बोलेंगे, हैंस x इक्वल टू होगा कितना मेरे भाई, x की जगह था 7a, x की जगह कितना था 7a, तो भाई 7 का तो 7 है, a की जगह क्या आ जाएगा 18, a की जगह क्या आ जाएगा 18, a की जगह क्या लिख दिया 18, तो 18 7 जा कितना हो जाएगा 126। तो x की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री। हमें केवल x निकालना था तो हमने x निकाल दिया। y निकालने का बोलते तो भाई हम 3 लिखते और a की जगह 18 लिखते, तो 18 3 जब 54 हो जाती y की वैल्यू, और z की वैल्यू 7a। z और x तो सेम ही है, z और x तो सेम ही थे, तो इसका भी x मतलब z और x दोनों की वैल्यू 126 हो जाती है और इसकी केवल 54 हो जाती है। लेकिन हमसे केवल x का बोला था तो हमने फाइंड कर दिया, बाकी बोलते तो भी हम कर देते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है भाई। आगे देख लीजिए, आगे देखिए क्या कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, और EF पैरेलल है, EF परपेंडिकुलर है, सॉरी AB पैरेलल है CD के, मतलब भाई ये वाली लाइन जो है ना AB, ये पैरेलल है CD के, बिल्कुल ठीक है। और EF जो लाइन है वो CD के परपेंडिकुलर है। भाई जो EF लाइन है ना, EF लाइन तो ये है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है भाई ये जो साइन बना है ना, ये जो साइन बना है ना ये वाला, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। इसका मतलब होता है कि जिस भी लाइन पर ये परपेंडिकुलर होता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। क्या आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। EF पैरेलल है, EF पैरेलल है किस पर, सॉरी EF परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसा। एंगल GED भाई इतनी बारीकी से समझा रखा है, इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो नहीं आएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, GED, GE का है GED कितना दे रखा है 126 डिग्री। भाई GED एक बार ध्यान से देखो, GED क्या होगा, GED तो सर ये होगा, यही तो होगा क्योंकि GED तो सर GED ये होगा, इतना बड़ा एंगल होगा। ये कितना दे रखा है 126, 126 भाई ये टोटल होगा, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या बोला है, फाइंड करना है AGE, तो AGE मतलब भाई ये वाला एंगल G पर बनेगा, बीच में G आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। GEF कहाँ है मेरे भाई, GEF मतलब ये बीच वाला एंगल, मैं इसे कलर अलग करूँ तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला फाइंड करना है, बिल्कुल ठीक है। और FGE कहाँ है, FGE और ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये फाइंड करने हैं ये सारे, एक तो ये फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है। करें क्या भाई, कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको देखिए तरीके कई सारे सिखाए, आप कोई सा भी अप्लाई करके कर सकते हैं, आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा, आंसर हमेशा हमारा कैसा आएगा, सेम आएगा। एक बात बताओ भाई, एक पल के लिए बताओ, एक पल के लिए एक बार सोच के देखो कि ये दोनों लाइनें तो पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर।
दे रखा है क्वेश्चन में ऐसा, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको सोचना कैसे वो बता रहा हूँ। अगर ये लाइन आएगी तो ट्रांसवर्सल आएगी सर, ये एकदम परफेक्ट बात है। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो क्या ये वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, अरे बीच वाली लाइन को भूल जाओ ना, बीच वाली लाइन को एक बार भूल जाओ कि ये लाइन है ही नहीं। आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि इस लाइन को भूल जाओ कि ये लाइन है ही नहीं। सर बिल्कुल, कितना अच्छा लग रहा है, लाइन ही नहीं है, ठीक है, ये लाइन है ही नहीं। तो ये दोनों एंगल क्या, ये दोनों एंगल क्या होंगे सर? ये दोनों एंगल ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों जेड वाले एंगल है ना भाई, ये जेड बन रहा है, दिख रहा है हमें, ये जेड बन रहा है, बोलो हाँ है ना, जेड बन रहा है। और अगर जेड बन रहा है तो सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ए जी ई, तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, हम यहाँ क्या करेंगे कि एंगल जो ए जी ई ये बराबर होगा किसके, होगा जी ई डी के, जी ई डी के, ये बराबर होगा जी ई डी के। रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न लिखोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिखना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सर ए जी ई की जगह तो ए जी ई आएगा, जी ई डी की जगह तो दे ही रखा है ना 126 डिग्री, तो 126 डिग्री लिख देंगे, बोलो हाँ है ना। एक तो फाइंड कर ही दिया, ये बोला था हमने, इसे कर दिया है, फाइंड करने का बोला था, बिल्कुल ठीक है सर। समझाने के लिए इन सबको कर देता हूँ भाई। अब आगे देखिए अगला कौन सा फाइंड करना है, जिसको फाइंड करेंगे हम फोकस उसी पर रखेंगे, जी ई एफ, जी ई एफ। देखते हैं ये क्या कहाँ बन रहा है, जी ई एफ, जी ई एफ। भाई जी ई एफ तो एंगल तो यहाँ बन रहा है, एंगल तो यहाँ बन रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। मुझे एक बात बताओ भाई, ये हमें दे रखा है या नहीं दे रखा, ये जो पूरी वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक ये 126 है, 126 ये टोटल है, और ये हमारा कितना है ये पता नहीं है, यही तो फाइंड करना। अच्छा इधर वाला कितना है 90, मुझे भाई केवल इतना बताओ, ये जो मैंने रेड कलर में कर रखा है ये वाला हिस्सा, ये 90 है या नहीं है सर? 90 है, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इधर वाला हिस्सा तो 90 है ना, बोल रहा हूँ टोटल 126 है। ध्यान समझो एक बार और, ध्यान समझिए आप कि सर ये तो 90 है, बात खत्म, ये कितना है 90 है, बिल्कुल ठीक है। फाइंड करना है सर हमें इसे, फाइंड करना है इसे, बिल्कुल ठीक है। इधर वाला हिस्सा कितना है सर? 90 है, कितना है? 90 है। मैं पूछूं भाई टोटल कितना है, टोटल कितना है सर? टोटल 126 है। टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, कितना है? 126, 126 टोटल कितना है? 126। मैं ये बोल रहा हूँ 126 में से अगर 90 माइनस कर दोगे, 126 में से 90 माइनस कर दोगे भाई, 126 तो ये टोटल है, 126 तो टोटल है। अगर 90 माइनस कर दोगे इधर का तो बीच का ही तो बचेगा, 90 माइनस कर दोगे तो बीच का ही तो बचेगा ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। देखिए क्या है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ कैसे आएगा? एंगल जी ई एफ ये आएगा कैसे सर? ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल है ना जी ई डी, बड़ा वाला एंगल है ना जी ई डी, ये जो बड़ा वाला एंगल है ना भाई जी ई डी, एंगल जी ई डी, जी ई डी तो ये बड़ा वाला एंगल है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे हमारा इधर वाला, हमारा इधर वाला, और इसका नाम क्या है? एफ ई डी, एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। एक बार और सुन लो भाई, ये पूरी जो वैल्यू थी ना, जो मैं रेड बना रहा हूँ ना भाई, ये पूरी वैल्यू है, और ये पूरी वैल्यू 126 है। पूरी वैल्यू कितनी है? 126 है, ठीक है। इसमें से इधर वाली ये वैल्यू माइनस हो जाएगी तो ऊपर की तो आएगी ना, ऊपर की आएगी, और ये वैल्यू है 90, ये वैल्यू क्या है? 90, और इसका नाम क्या है? एफ ई डी। ये समझो, ये पूरा एंगल था जी ई डी, ये पूरा एंगल था जी ई डी जो कि बड़ा वाला एंगल था, इसमें से माइनस कर दिया आपने एफ ई डी, एफ ई डी, तो यही वाला तो बचेगा ना, बीच वाला बचेगा, तो यही हमने किया है जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल है। ये कब आएगा? बराबर में लिखा सर, ये बड़े वाले में से, मतलब जी ई डी में से, इस बड़े वाले में से
इस छोटे वाले को एफ ई डी, मतलब इधर वाले हिस्से को माइनस कर लेंगे एफ ई डी को, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा भाई, एंगल जी ई एफ। सर जी ई डी की वैल्यू तो दे रखी है 126, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, माइनस एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी, सर ये भी तो दे रखी है ना 90 डिग्री, जी दे ही तो रखी है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है मेरे भाई 90 डिग्री, बोलो हाँ या ना भाई। 126 में से 90 जाएगा, 36 बचेगा, मतलब हमने एंगल जी ई डी की वैल्यू भी निकाल ली है, जी ई एफ की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एंगल जी ई एफ की वैल्यू भी निकाल ली, 36 डिग्री आ गई है। जी ई एफ को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब एफ जी ई और चाहिए, अब एफ जी ई और हमें चाहिए, बोलो हाँ या ना सर चाहिए। देखते हैं कहाँ है, देखते हैं कहाँ, एफ जी ई कहाँ है भाई, एफ जी ई, एफ जी ई मतलब भाई ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, बोलो हाँ या ना सर बिल्कुल ठीक है। एक बार मुझे ये बताओ, इसके निकालने के कई सारे तरीके हैं, इसके वो निकालने के कई सारे तरीके हैं, एक बार मुझे सोचने दो कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है। वैसा तो ये है कि अगर हमारे सामने ये है तो ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं, तो इधर का माइनस करके ये आ जाएगा, ये तरीका भी ठीक है। इसके अलावा अगर ये ट्रांसवर्सल मान रहे हैं हम, तो ये इसका और इसका सम 180 आना चाहिए, तब भी माइनस करके आप बता ही सकते हो। अच्छा अपन ने ये भी निकाला है क्या, ये वाला फाइंड किया है क्या, जी ई सी भी माइनस किया है क्या कहीं, जी ई सी माइनस नहीं किया, नहीं किया ना। जी ई एफ देखने दो, जी ई एफ, जी ई एफ किया है अपन ने, उससे कुछ होने जाना नहीं है भाई। आप यूँ समझ लो, आप तो इसी तरीके से देख लो, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर एक सीधी लाइन बनाना है। आपको पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर इस पॉइंट से एक सीधी लाइन बनाना है, तो इस पूरी वैल्यू कितनी होगी 180, इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होगी 180 होगी भाई। ए जी ई तो आपने अभी अभी निकाला है ना, ए जी ई तो आपने अभी अभी निकाला है, 126 डिग्री आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है 126 है, ये वाली कितनी है पता नहीं, लेकिन इन दोनों का जुड़कर 180 आएगा, दोनों का जुड़कर 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहे हैं मेरे भाई? लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई भी दिक्कत हो बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ कर रहा हूँ मैं, हम ये बता रहे हैं इन्हें, हम ये बता रहे हैं कि ए जी ई की एंगल ए, कहाँ करूँ इसे भाई, इसे ना मैं इसे ना थोड़ा सा मिटा रहा हूँ जिससे मैं इस पर लिख पाऊँ, थोड़ी सी मुझे जगह मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन को मिटाया अभी फ़िलहाल में, कोई बात नहीं। देखिए अब हम बोल रहे हैं कि एंगल ए जी ई, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए जी ई, एक बार कलर करके दिखा दूँ मैंने कौन सा एंगल लिख दिया है, ये वाला एंगल लिख दिया, ये ए जी ई लिख दिया। इधर वाले का नाम क्या है सर? ई जी एफ। क्या नाम दिया है इन्होंने, या एफ जी ई भी बोल सकते हो, एफ जी ई, बात तो एक ही है, सिखा चुका हूँ एफ जी ई प्लस एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर होगा 180 डिग्री। और भाई रीज़न लिखोगे लीनियर पेयर, मैंने एल पी लिख दिया, आप पूरा लिखोगे, मेरे पास जगह कम है। लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं, तो ये कितना है? लीनियर पेयर है। बिल्कुल ठीक है सर। सर हमें फाइंड कर, एफ जी ई की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, ए जी ई की वैल्यू है। ए जी ई की जगह भाई मैं क्या रख सकता हूँ सर? ए जी ई की जगह 126 रख सकता हूँ, और इधर क्या है? एफ जी ई 180 है, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई को रोकोगे तो ये 180 है भाई, इधर आएगा माइनस का 126 होगा, बोलो हाँ है ना। और एफ जी ई जब 180 में से 126 माइनस करोगे तो भाई ये कितना आएगा? 54 डिग्री आएगा,
54 डिग्री। तो हमने एफ जी ई को भी फाइंड कर दिया, एफ जी ई को भी फाइंड कर दिया। इस तरह से तीनों एंगल हमारे फाइंड हो गए हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अगर ये देख रहे हो तो पूरा समझ में आ ही रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई क्या है, बोला हुआ है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये पैरेलल कैसे हो सकती है। भाई देखिए, ये लाइन और ये लाइनें आपस में पैरेलल है, ये लाइनें और ये लाइनें आपस में पैरेलल है। मैं इसे यहाँ से रफ कर दूँ और इसे यहाँ से रफ कर दूँ, तो अब ये पैरेलल नहीं होंगी, पैरेलल तो अब भी होंगी। पैरेलल का मतलब है इन्हें आगे पीछे बढ़ाने पर ये कभी एक दूसरे से टकराएं नहीं, ये है पैरेलल का मतलब ये है कि टकराएं नहीं, इनके दूर या पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं इस लाइन को और आगे बढ़ाऊंगा तो ये टकराएगी नहीं एक दूसरे से, इसका मतलब यही है। तो ये लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, ठीक है क्या भाई, ठीक है। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री, पी क्यू आर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 110 डिग्री दे रखी है। आर एस टी दे रखा है हमें 130 डिग्री, 130 डिग्री दे रखा है, दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, क्यू आर एस फाइंड करना है, क्यू आर एस हमें ये वाला एंगल भाई फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, हमसे क्या बोल रखा, अच्छा हिंट दे रखी है, हिंट का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं आप, कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी, कि एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि एस टी के पैरेलल हो। अब भाई एस टी लाइन ये है, पैरेलल अगर इसके ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे ना। आर से हमने कर ली और इसका नाम दे दिया पी, पी पहले से दे रखा है, कोई बात नहीं आप इसे दे दीजिए एक्स नाम दे दीजिए, क्या दे दिया, एक्स। थ्रो पॉइंट आर, आर से हमें करना था तो हमने ऐसा कर लिया। हम ऐसे करेंगे भाई, हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। गिवन दैट क्या क्या दे रखी हैं सर, ये दे रखा है कि पी क्यू लाइन पैरेलल है एस टी के, लिख लिया हमने, बिल्कुल ठीक है। एंगल जो पी क्यू आर है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 110 डिग्री, 110 डिग्री सर, लिख लिया। सर एंगल आर एस टी की वैल्यू हमें दे रखी है 130 डिग्री, 130 डिग्री, हमने ये भी लिख लिया। ठीक है, हमें एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है, ऐसा हमसे बोल रखा है, क्यू आर एस फाइंड करना है, ऐसा हमसे बोल रखा है। भाई इसमें हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है तो हम लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, आर एक्स, जो लाइन हमारी आर एक्स है वो हमने ड्रॉ की है। चाहे इसमें ना कुछ और नाम देने का मन कर रहा है मेरा, पी क्यू आर एस टी, यू दे देते हैं ना, क्या दिक्कत है, यू दे देते हैं। सर नाम क्यों बदल रहे हो, बस ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है, आप एक्स देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू बदल लिया, क्या बदल लिया भाई, यू। कंस्ट्रक्शन भाई अपन ने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है अपन ने, कंस्ट्रक्शन किया है सर आर यू, जॉइन आर यू, मतलब आर यू लाइन खींची अपन ने, आर यू पैरेलल भाई किसके है, एस टी के। आर यू पैरेलल बनाई अपन ने एस टी के, जो कंस्ट्रक्शन से लाए हैं, दिया नहीं था, कंस्ट्रक्शन से लाए अपन ने, बनाई है इसे, इतनी बात ठीक है सर। इस एंगल तक पहुंचने के लिए मेरे पास क्या क्या तरीके हैं, हमें दिमाग इसमें लगाना है कि इस एंगल तक पहुंचने के क्या क्या तरीके हैं। सर आप तो ये समझिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जुड़कर 180 आता है। क्यों आता है, क्योंकि सर ये दोनों लाइनें तो पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है सर, ये दोनों जुड़कर 180 आएगा, ये 130 है तो ये 50 आ जाएगा। कैसे लाएंगे वहाँ देख लेंगे, लेकिन ये 50 आएगा, ये बात तो सही है ना। थ्योरी में कैसे करेंगे वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, स्टेप्स कैसे लिखेंगे बताऊंगा, लेकिन सर ये 50 आ जाएगा। सर ये तो अच्छी बात है, लेकिन सर ये थोड़ी निकालना, हमें तो ये निकालना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन भाई ये मदद करेगा निकालने में, ये हमारी मदद करेगा निकालने में। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई लाइनें तो ये वाली और ये वाली पैरेलल है, क्वेश्चन में दे रखा है सर जी हाँ ये और ये पैरेलल है। मैं बोल रहा हूँ कि ये और ये पैरेलल तो अपन ने बनाई है, तो ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल, मतलब ये वाली और ये वाली भी तो पैरेलल होंगी ना, मतलब पी क्यू पैरेलल होगी आर यू के।
पी क्यू पैरेलल भी तो होगी ना आर यू की, मतलब ये और ये भी आपस में पैरेलल होंगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल मानी जाएगी, अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल मानी जाएगी। और ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि ये जेड वाले एंगल है। क्यों? क्योंकि ये जेड वाले एंगल है। अगर ये 110 डिग्री है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 110 टोटल होगा भाई, 110 टोटल की वैल्यू होगी। सर अंदर वाले की अभी 50 निकाली थी, जब अंदर का 50 है टोटल 110 है तो बाहर कितना जाएगा? 60। बाहर कितना जाएगा? 60। ये तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 60 आंसर आएगा। करेंगे कैसे? करेंगे कैसे वो हम यहाँ देखते हैं। करेंगे कैसे भाई वो हम यहाँ पर देखते हैं। जो जो मैंने यहाँ पर किया है ना, हम फाइंड वैसे ही करने वाले हैं। एंगल क्या फाइंड करना था? QRS करना था, है ना? ठीक है, ऐसा इतना कर लिया भाई। अब हम आगे स्टेप्स में करते हैं। क्या है देखिए, ये लाइन को क्यों मिटाया था? कंस्ट्रक्शन किया है ना अपन ने। देखिए अब हम देखते हैं भाई क्या है कि पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा एंगल हमारे बराबर। अच्छा इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं ना। तो इस एंगल का नाम क्या है? TSR। इसका नाम क्या है? TSR। आपको पता है इसे RST भी बोल सकते हैं। तो एंगल कितना बड़ा हो रहा है, एंगल TSR प्लस, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ोगे, इसका नाम क्या है? SRU। इस एंगल का नाम क्या है? SRU। तो इस एंगल का नाम क्या है? SRU। एंगल SRU ये जोड़ोगे तो 180 आएगा, जोड़ोगे तो 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। क्या है मेरे भाई? को इंटीरियर है, को इंटीरियर है। जगह कम बची है, आप पूरी इस पर लिख लेना। सर TSR की वैल्यू तो दे ही रखी है 130 डिग्री, 130 डिग्री। एंगल SRU की नहीं दे रखी, तो एंगल SRU कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, माइनस 130 माइनस करोगे तो भाई बचेगा 50। तो सर SRU की तो वैल्यू ले आए भाई। SRU की निकालना नहीं था, निकालना नहीं था, लेकिन आपको पता है ना कि जब हमें ये टोटल मिलेगी उसमें से इसे माइनस करेंगे तभी तो ये आएगी ना। हमें क्या दे रखा है भाई? बात सुनिए, अभी स्टार्टिंग में इसीलिए तो बताया था कि इसकी पूछा नहीं है, लेकिन निकाल ली हमने 50, तभी तो ये टोटल आएगी हमारी, उसमें से इसे माइनस कर देंगे तभी तो ये आएगी ना, तभी तो ये आएगी। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। समझ में आ गया इसकी क्यों निकाली? क्यों? क्योंकि ये हमारी हेल्प करेगा आंसर तक पहुंचने में। इतनी बात ठीक है। अब हम आते हैं अलग। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लाइन जो हमने U तक पैरेलल बनाई है, ये लाइन इसके भी तो पैरेलल होगी ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी मेरे भाई? पैरेलल होंगी। लिखते क्या है कि RU पैरेलल है, RU पैरेलल है ST के, RU पैरेलल है ST के। यहाँ लिख देते हैं, जगह तो भाई काफ़ी कम बची है, ऊपर से भी कम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ऊपर से कम तो चलाना पड़ेगा। देखिए भाई काफ़ी कम बची है इस क्वेश्चन में तो जगह। देखिए अब मैं आपसे कहना बस इतना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई ये लाइनें आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो हमें ये तो दे ही रखा है ना, ये तो दे ही रखा है कि PQ और ST पैरेलल है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई कि PQ पैरेलल है ST के। सिंस का साइन लगा क्या लिख दिया कि PQ पैरेलल है ST के एंड ST पैरेलल है RU के, ST पैरेलल है RU के। बोलो हाँ या ना? ऐसा तो है ही ना भाई। ST PQ के भी पैरेलल है, ST RU के भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि PQ और RU, मतलब PQ और RU भी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो हमने लिख दिया कि PQ और RU भी क्या होंगी? पैरेलल। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमें इन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो तभी दिखा पाएंगे जब ये पैरेलल होंगी, तब ये पैरेलल होंगी तभी तो दिखा पाएंगे। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल ठीक बात है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये क्या बन जाएगा? Z बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Z बन जाएगा।
और जेड बन जाएगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल पी क्यू आर। एंगल का नाम क्या है भाई? एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर किसके होगा? क्यू आर यू के, क्यू आर यू के। एंगल क्यू आर यू के बराबर होगा। रीज़न क्या होगा भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट, आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट लिखता हूँ, आप पूरा लिखेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सर पी क्यू आर की वैल्यू तो दे ही रखी है 110 डिग्री, 110 डिग्री दे रखी है। और इधर क्या है? एंगल क्यू आर यू। क्यू आर यू की वैल्यू कितनी आ गई? 110 आ गई। क्यू आर यू की वैल्यू कितनी आ गई? 110 आ गई। मतलब हमारे पास भाई इस पूरे बड़े वाले एंगल की वैल्यू भी कितनी आ गई? 110 आ गई। और अंदर वाले की 50 आई है, ये तो निकाल लीजिए। अंदर वाले की 50 आई है तो ये तो हमने निकाल ली है। अच्छी बात है। हमें चाहिए कौन सा? सर हमें चाहिए ये वाला। अगर इस पूरे को रफ कर दूं तो सर हमें तो केवल ये वाला चाहिए, हमें तो केवल सर ये वाला एंगल चाहिए। ये समझाने के लिए करता हूँ, आपके पास तो एक ही डायग्राम रहेगा। ये वाला चाहिए, ये फिगर 1 में है यू। तो सर इस पूरे में से अगर मुझे क्यू आर यू चाहिए, भाई मैं ये बोल रहा हूँ हमें कौन सा चाहिए? क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो मैं क्या करूँगा भाई? मैं क्या करने वाला हूँ कि एंगल क्यू आर एस बराबर, ये क्यू आर एस कब आएगा? सर जी आएगा इस पूरे बड़े वाले में से, इस पूरे बड़े वाले में से, पूरे बड़े वाले में से ऐसे, इसमें से अगर इधर वाला माइनस कर दिया जाए, ये वाला माइनस कर दिया जाए तो हमारा ये वाला आ जाएगा। इस वाले का नाम क्या है? पूरे का नाम क्या है? तो पूरे का नाम है सर क्यू आर यू, क्यू आर यू। तो हमने लिखा एंगल, हमने लिखा एंगल क्यू आर यू। क्या लिखा मेरे भाई? एंगल क्यू आर यू माइनस बड़ा वाले का नाम क्या है? क्यू आर यू। इसमें से माइनस करना ये छोटा वाला एस आर यू, एस आर यू, एंगल एस आर यू। भाई क्यू आर एस की जगह तो क्यू आर एस है, क्यू आर यू। क्यू आर यू कहाँ है मेरे भाई? क्यू आर यू कहाँ है? क्यू आर यू कहाँ है? क्यू आर यू तो निकाला था या नहीं निकाला था? क्यू आर यू तो अभी अभी आया ना। क्यू आर यू कहाँ गया? अरे आया था क्यू आर यू 110 डिग्री आया था। क्यू आर यू 110 डिग्री आया था, ये पूरा वाला। तो क्यू आर यू की जगह क्या आया था? 110 डिग्री। एस आर यू, एस आर यू की जगह कितना आया? 50 आया। 110 में से भाई 50 जाएगा तो कितना बचा? 60। कितना बचा? 60। तो एंगल क्यू आर एस ये कितना आया? 60 डिग्री आया। कितना आया? 60 डिग्री। यही तो फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है वैसा तो समझ में आना ही चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा कितने प्रश्न है इसमें? 4 5 5 ही हैं। 4 देख लीजिए। टाइम टेकिंग है, थोड़े से समय तो लेंगे। और भाई समय मैं देता भी हूँ, जहाँ समय देना चाहिए मैं देता हूँ। देखिए भाई क्या लिखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। जो जो दे रखा है वो देखते जाओ। अब तो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कैसे पहुँचेंगे। ए बी पैरेलल है भाई किसके? सी डी के। ठीक। ए पी क्यू, ए पी क्यू भाई कितना है? ए पी क्यू ये कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। देखिए भाई ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दे रखा है। मतलब ये वाली लाइन इसके क्या है मेरे भाई? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। ठीक है। और क्या दे रखा है? ए पी क्यू 50 डिग्री दे रखा है, ये हमारे लिए 50 डिग्री दे रखा है। पी आर डी बराबर है 126 डिग्री, तो मतलब ये वाला एंगल 127 डिग्री दे रखा है। ठीक है। एक्स और वाई फाइंड करना, मतलब एक तो एंगल ये फाइंड करना है, एक एंगल ये फाइंड करना है। ठीक है। कैसे पहुँचेंगे एंगल तक तो एक बार देख लीजिए। स्टेप्स में कैसे करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे माइंड में उसकी मैप तो बना होना चाहिए ना कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। पता ही नहीं चलता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। सर मैप ये है तो हमें अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये आ पा रहा है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो सर ये वाली ट्रांसवर्सल है, ये वाली ट्रांसवर्सल है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो सर ये जो बड़ा वाला एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जेड वाले एंगल है। मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है, वेल डन। अगर ये 127 है तो ये बड़ा वाला 127 है। बोलो हाँ या ना? अगर ये टोटल 127 है और इसमें से ये 50 माइनस करोगे
50 माइनस करोगे तो भाई 127 में से जैसे ही 50 माइनस करोगे तो इसके हिस्से में कितना बचा 77, मतलब बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77 डिग्री आ जाएगी। अरे सॉल्व भी कर लिया, स्टेप्स में करेंगे वो देखेंगे, लेकिन 77 डिग्री आ गई। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बोलो हाँ या ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस आंसर तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे। अच्छा पहले इतना कर लें, पहले फिर बताऊंगा आगे। इतना पहुंचने के लिए सर हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पर इस वाले एंगल को, और इस वाले एंगल का नाम है APR। तो हमने लिखा सर, गिवन करके आप ये लाइनें लिख सकते हो जो दे रखी है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बचती है, गिवन करके बताता हूँ ना जगह कम बचती है भाई। क्या लिखा है APR, तो एंगल APR बराबर किस, आर बोल रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ, एंगल APR बराबर किसके है PRD के, एंगल PRD के। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आप पूरा लिख लीजिएगा भाई, PRD के बराबर है। सर APR बराबर किसके है PRD के, और PRD की वैल्यू है सर 127 डिग्री, तो हमने लिख लिया 127 डिग्री है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने निकाल लिया, निकालना नहीं था, ये हेल्प करेगी। तो ये 120 ये पूरा आया है टोटल, कितना आया है टोटल। मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, APR की जगह क्या लिख सकते हो, सर 50 प्लस बाय, भाई APR तो टोटल बन रहा है ना, देखिए इधर APR तो ये टोटल बन रहा है, AP। ये बन किस से रहा है सर, एक 50 से और एक 22 से, एक 50 से और एक 22 से। तो APR की जगह मैं लिख क्या सकता हूँ 50 प्लस बाय, क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई 50 प्लस बाय। APR की जगह ये लिख सकता हूँ ना सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इधर कितना है 127 डिग्री है, बाय को अगर यहाँ रोकोगे तो 127, ये 50 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 127 में 50 माइनस करोगे 77 डिग्री हो जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या सर। बाई की वैल्यू तो आ गई, एक्स की ओर निकाल लेते हैं, बोलो हाँ या ना। देखिए अब सर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये बात तो हमें पता है, बोलूँगा वेल डन, बहुत बढ़िया काम किया आपने, आपको ही पता। तो ये ट्रांसवर्सल होगी, बोलो हाँ या ना। सर ट्रांसवर्सल होगी, ये बात भी सही है, ट्रांसवर्सल होगी, ये बात भी क्या है मेरे भाई, सही है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होगा सर, जेड बन रहा है, अरे उल्टा जेड बन रहा है, क्या बन रहा है मेरे भाई, उल्टा जेड बन रहा है। ये जेड दिख गया, मतलब सर x और 50 भी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। x और 50 भी बराबर होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सीधा लिखिए आप तो कि x इक्वल टू 50, क्या लिख देंगे x इक्वल टू 50, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि APQ बराबर PQR लिख दीजिए, एक स्टेप बढ़ा देंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। APQ बराबर किसके होगा मेरे भाई, एंगल PQR के, तो सर APQ की जगह क्या जाएगा 50 डिग्री, ये तो दे ही रखा, और इधर PQR भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, और PQR की जगह तो माफ़ करिएगा, हाँ PQR की जगह तो x दे ही रखा है ना, PQR की जगह तो x दे ही रखा है, तो ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू, यही हमें फाइंड करना था, आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं भाई। देखिए क्वेश्चन का कहना क्या है, ध्यान से देखिए कि इन फिगर PQ पैरेलल है RS के। मैं आपको सब कुछ बताता चलता हूँ और कैसे आंसर तक पहुँचेंगे, पहले मैप तैयार करवाता हूँ आपका। क्या बोला है भाई कि जो PQ लाइन है ये किसके पैरेलल है, RS के, ठीक है। R2 मिरर, एक्चुअल में बोल रहे हैं कि ये मिरर है, ये क्या है भाई, मिरर है, दर्पण है आपके, और इन्हें हमने पैरेलल रख दिया। ये पॉलिश का साइन होता है कि हमने ये पॉलिश कर रखी है, तो ये मिरर है। प्लेस्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे, भाई आपने साइंस में पढ़ा होगा कि
दो रे होती हैं, मतलब रे क्या मतलब रिफ्लेक्शन, आपने देखा होगा कि जब दर्पण से कोई प्रकाश किरण टकराती है, मतलब आप ये समझो ये मिरर से अगर कोई रे आएगी, इंसिडेंट रे का मतलब ये कोई लाइट रे है भाई, जब जो रे जाती है और टकराती है ना उस समय उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंसिडेंट रे। ये टकरा कर वापस आएगी, बाउंस बैक होगी, तो इसे बोलते हैं भाई रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अगर ये पैरेलल है तो भाई इससे टकराई, यहाँ आकर के इससे वापस टकराएगी इस मिरर से, तो इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और यहाँ से ये टकरा कर वापस से ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। आगे क्या बोला है हमसे? द मिरर पी क्यू एट बी कि बी पर टकराती है, ऐसा बोला है, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, कि बी सी पाथ से ये जाती है, ये रे जाती है, ठीक है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, और स्ट्राइक करती है भाई किस लाइन पर? आर एस लाइन पर स्ट्राइक करती है, ठीक है। एट सी, किस पॉइंट पर करती है? सी पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट मतलब टकराती है, स्ट्राइक करती है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है किस पाथ से? सी डी से, ये सी डी पाथ से। प्रूव दैट के ए बी पैरेलल है सी डी के। हमें ये प्रूफ करना है मेरे भाई कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। मैं इसे कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि इन दोनों लाइनों को दिखाना है कि ये पैरेलल है क्या, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है। देखने भर से नहीं बताना, प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है या नहीं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, आगे समझिए इस तक पहुँचेंगे कैसे। एक बात सुनो सर, प्रूफ तो हमें ये करना है कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है या नहीं। तो पैरेलल होने की क्या खासियत है? पैरेलल होने की क्या खासियत है? तो आप एक बात बताइए, अभी तक आपने ये पढ़ रखा है ना कि सर जेड वाले एंगल ये बराबर होते हैं। कब होते हैं सर? ये तब होते हैं जब लाइनें पैरेलल होती हैं। ये दो लाइन पैरेलल हैं, इससे कोई ट्रांसवर्सल जाएगी तो जेड वाले एंगल बराबर होते हैं, ऐसा बोला है। मैं पूछूंगा ये एंगल कब बराबर होते हैं, ध्यान सुनिएगा। मैं पूछूंगा ये एंगल कब बराबर होते हैं? तब ये लाइनें पैरेलल होती हैं, तब ये लाइनें पैरेलल होती हैं। मैं बोलूँगा अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं है, अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं है तब भी ये वाले एंगल बराबर होंगे क्या जेड वाले? सर तब नहीं होंगे, तब नहीं होंगे। मतलब एंगल बराबर तब होंगे जब लाइनें पैरेलल होंगी, एंगल बराबर तब होंगे जब लाइनें पैरेलल होंगी। तो अब मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये लाइनें पैरेलल हैं, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये लाइनें पैरेलल हैं, लेकिन ये बता दिया भाई कि ये हमारा 100 डिग्री का एंगल है और ये भी 100 डिग्री का एंगल है, दोनों 100 डिग्री के एंगल हैं। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, उल्टा बोल रहा हूँ इस बार में। क्या बोल रहा हूँ कि ये लाइनें पैरेलल हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कह दिए कि बेटा ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो क्या तुम ये नहीं कह सकते कि सर अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, जेड वाले एंगल बराबर हैं, तो ये लाइनें पैरेलल तो होंगी ही होंगी। अगर लाइनें पैरेलल होने पर ये दोनों एंगल बराबर होते हैं तो इसका उल्टा भी तो सही है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन होने पर ये एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल बराबर होने पर ये लाइनें भी तो पैरेलल होंगी, ये लाइनें भी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। उसी बात को उल्टा बोला, अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो लाइनें पैरेलल हैं, तो लाइनें पैरेलल हैं। मतलब हमें कोई भले ना बताए कि ये लाइनें पैरेलल हैं, लेकिन ये जेड वाले एंगल बराबर हैं, तो ये बात तय है कि वो लाइनें पैरेलल होंगी, तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। इतनी बात ठीक है? ठीक है क्या भाई? आगे सुनो। तो ये जेड बनेगा, क्या बनेगा? जेड बनेगा। बोलो हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं बराबर प्रूफ कर दूँ, भाई सुनो, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, फिर से सुनो, हमें प्रूफ ये करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये पैरेलल होंगी तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी, ये भी बात सही है। तो सर ये जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर अगर हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है ये लाइनें पैरेलल हैं या नहीं, ये तो प्रूफ करना है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या नहीं ये तो हमें प्रूफ करना है। तो हमें ये पता है कि अगर ये दोनों जेड वाले एंगल बराबर हुए, अगर ये दोनों जेड वाले एंगल बराबर हुए तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। बोलो हाँ या ना? अब बात समझ में आपको आ गई होगी। भाई साइंस से आएगा ये थोड़ा बहुत, क्योंकि साइंस में ना भाई एक नॉर्मल होता है, जैसे जिस पॉइंट पर ये टकराती है ना वहाँ से एक नॉर्मल खींचा जाता है, ये नॉर्मल होता है, इसे अभिलंब कहते हैं हिंदी में,
ये नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। आपको पता होगा कि जब ये अब भाई ये तो रूल होता है हमारा, लॉ होता है किसका? रिफ्लेक्शन का। कि जैसे इस एंगल को मैं 1 मानूं और इस एंगल को मैं 2 मानूं, इस एंगल को मैंने 1 नाम दिया और इस एंगल को मैंने क्या नाम दिया? 2 दिया। जैसे देखो ये मैंने क्या खींचा भाई? नॉर्मल खींचा, और ये वाला एंगल हमारा 1 है और ये वाला एंगल अगर हमारा 2 है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जब कोई लाइट रे हमारी स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक होती है तो ये दोनों जो एंगल होते हैं ना भाई, ये जो मैंने 1 और 2 बनाए हैं, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये बराबर होते हैं। ये साइंस प्रूफ कर चुका है, हमें प्रूफ नहीं करना, हमें समझना है कि ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ही अगर इस एंगल को नाम मैं दूं 3 और इस एंगल को नाम दूं 4, तो ये भी भाई टकराएगी और जब ये स्ट्राइक करके बाउंस बैक होगी तो भी ये एंगल 3 और एंगल 4 हमारा कैसा होगा? बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कहना यही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल के कैसे होता है मेरे भाई? बराबर होता है। कैसे होता है? बराबर होता है। ये चीज़ें हमें सब दे रखी हैं। हम यहाँ पर इन एंगल को हमने मान लिया भाई। इनके लिए ना एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रक्शन तो हमने की है ना, ये नॉर्मल दिया थोड़ी ही ना था, इसे हमने मान लिया और इसे नाम मान लिया हमने, पी कहीं दिया है, ठीक है, इसे नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया? एस भी दे रखा है, डी ई एफ, इसे नाम दे दिया भाई मैंने जी और इसे नाम दे दिया एच, इसे नाम दे दिया जी और इसे नाम दे दिया एच। ये क्या है? नॉर्मल है। क्या है मेरे भाई? नॉर्मल है। भाई गिवन जो भी दे रखा हो ना वो तो आप गिवन में कर देंगे, हमारे पास भी इनफ स्पेस है तो लिख भी देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए भाई क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि जो पी क्यू पैरेलल है किसके? पी क्यू पैरेलल किसके दे रखी है हमें? आर एस के। पी क्यू पैरेलल किसके दे रखी है मेरे भाई? आर एस के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है? इसके अलावा हमें क्या दे रखा है? स्ट्राइक करती है, ये देने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आप केवल कंस्ट्रक्शन लिखिए। कंस्ट्रक्शन लिखिए। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया भाई? कंस्ट्रक्शन में वो करते हैं जो हमें दिया नहीं होता, लेकिन हमें आंसर तक पहुंचने के लिए हम अपनी मदद से जो भी कुछ रचना करते हैं, ऐड ऑन करते हैं हम अपने डायग्राम में, उसे हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो हमने भाई कैसे किया है? बी जी। कैसे किया है? बी जी एंड, और कैसे किया है आपने? सी एच। क्या किया है आपने? सी एच आर नॉर्मल। ये क्या है भाई? नॉर्मल। इसे नॉर्मल ही कहते हैं, ये दोनों के बीच में से जाता है, इसे नॉर्मल कहते हैं, इसका नाम होता है, हिंदी में अभिलंब कहते हैं उसे। अब सुनो आगे की बात सुनिए। बी जी और सी एच हमारे भाई क्या है? बी जी और सी एच हमारे आपस में क्या है? नॉर्मल है। इतनी बात ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, ये हम लिख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। क्यों होंगे? और एंड एंगल 3 और एंगल 4 भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? एंगल 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 बराबर होंगे, तो आप लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा हम थोड़ी ना, साइंस कह रही है, साइंस कह रही है कि ये हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऑफ लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से मेरे भाई ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इतनी बात ठीक है। अब आगे की बात सुनिए कि 1 और 2 आपने क्या कर दिया? बराबर हैं, और 3 और 4 बराबर हैं। एक बार सोचकर जवाब दीजिएगा कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। मैं एक परपेंडिकुलर खींचूं यहाँ से और एक परपेंडिकुलर खींचूं यहाँ से, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे या नहीं? दो लाइनें पैरेलल थी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना भाई? 90 डिग्री का एंगल बने, और एक परपेंडिकुलर मैंने खींचा यहाँ, तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ 90 डिग्री का। तो ये दोनों लाइनें भी आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ये होता ही है। तो आप क्या बोलेंगे कि टू परपेंडिकुलर्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, मतलब जो दो परपेंडिकुलर होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल। भाई ये जो नॉर्मल होता है ना, ये परपेंडिकुलर तो होता ही है, ये जो नॉर्मल खींचा था ये परपेंडिकुलर ही होता है। तो BG और CH भी कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। BG लाइन और CH लाइन ये भी आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। BG लाइन और CH लाइन भी कैसी होंगी? पैरेलल। BG पैरेलल किसके होगी? CH के। BG पैरेलल कैसे होगी? CH के। रीजन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर
लिख लोगे टू परपेंडिकुलर्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। शॉर्ट में लिख दिया कि ये पैरेलल भाई क्यों होंगी टू परपेंडिकुलर्स, ये दो परपेंडिकुलर हैं पैरेलल लाइन के, दोनों परपेंडिकुलर अगर पैरेलल लाइन के बीच में है तो वो क्या होंगी भाई, पैरेलल होंगी। सर ये बात ठीक है, समझ में आ गई ये बात कि ये दोनों लाइनें तो आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों लाइनें आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। सोचकर जवाब दीजिएगा। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर रहा हूँ, आपको डॉट डॉट में ही रखना है, समझाने के लिए इसे डार्क कर दिया मैंने, डॉट डॉट में ही रखना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो डॉटेड लाइन में करते हैं, जिससे वो थोड़ी सी अलग नज़र आए। तो भाई ये जेड बन रहा है या नहीं बन रहा, केवल रेड को देखिए, जेड बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं, हमें पता है ना पैरेलल हैं, ये तो प्रूफ ही किया है पैरेलल हैं। क्यों है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर किसके, पैरेलल लाइन के बीच में बन रही है, बिल्कुल ठीक है। तो सर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये जेड वाले एंगल हैं। 2 और 3 बराबर होंगे क्योंकि ये जेड वाले एंगल हैं, बोलो हाँ या ना। तो एंगल 2 और 3 कैसे होंगे, बराबर होंगे, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होंगे। रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है, एकदम परफेक्ट बात है। इस इतने एरिया को ना मैं भाई इतने एरिया को मैं बिल्कुल मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर मैं लिखवाने वाला हूँ भाई, काफ़ी बड़ा एरिया है, सॉरी भाई। क्वेश्चन को छुपा रहा हूँ यहाँ पर, इससे सॉल्व करवा पाऊँ, और जगह काफ़ी है। ठीक है भाई, देखिए अभी तक हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों लाइनें तो पैरेलल हैं ही हैं, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या हो जाएंगे, हमारे 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 हो। बता रहा हूँ अभी क्या है। ठीक है भाई, अब लिख लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर मैं भाई इसे 1 मान लूँ ऐसे, इसे 2 मान लूँ, इक्वेशन 2, और इसे मैं क्या मान लूँ भाई, इक्वेशन 3, इसे मान लूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं क्या लिख सकता हूँ फिर कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, कि 1 है 2 के बराबर, तो 1 से क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 है 2 के बराबर, ये तो लिख ही सकते हैं। 2 3 के बराबर है, तो थर्ड वाला क्या कह रहा है, 2 3 के बराबर है, तो एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। और सेकंड क्या कहता है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। इसका मतलब ये चारों ही बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये चारों ही बराबर है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है ना भाई, ठीक है, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, आगे की बात सुनिए। अब हम आगे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप तो कुछ यूँ समझिए कि एंगल 1 और एंगल 3, अच्छा ये तो सारे ही बराबर हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। ऐसे लिखने में कोई बुराई है क्या, सर कोई बुराई नहीं, क्योंकि जब सारे ही बराबर हैं तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं इधर एंगल 2 जोड़ूँ, एंगल 2 जोड़ूँ, और इसमें एंगल 3 जोड़ूँ, इसमें एंगल क्या जोड़ूँ मेरे भाई, सॉरी 4 जोड़ूँ, तो कोई बुराई है क्या, सर कोई बुराई नहीं है। क्यों, क्योंकि सर इनमें ये सारे ही बराबर हैं, इनमें से कोई 2 एंगल मैंने यहाँ लिख लिए, कोई 2 एंगल यहाँ लिख लिए, तो इससे इनकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सारे ही बराबर हैं तो 2 एंगल यहाँ ले लिए, 2 एंगल यहाँ लिख लिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल 1 और 3 बराबर थे, लिख लिया। मैंने इधर एंगल 2 जोड़ा, इधर एंगल 4 जोड़ा,
हम दोनों तरफ बराबर बराबर वैल्यू तो जोड़ सकते हैं ना मेरे भाई, दोनों तरफ बराबर बराबर वैल्यू तो जोड़ सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल 2 और एंगल 4 बराबर ही हैं, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर ही हैं, तो हम इन्हें भी ऐसे जोड़ सकते हैं। एंगल 2 इधर जोड़ दिया, एंगल 4 इधर जोड़ दिया, बोलो हाँ या ना। एंगल 1 और 2 गौर से देखिए, एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे सर एंगल आएगा ABC। क्या आएगा, एंगल ABC। इसे नाम क्या दिया हमने, इसे नाम क्या दिया मेरे भाई, एंगल ABC। एंगल 1 और 2 को जोड़ के आएगा ABC। ऐसे ही इसको और 3 और 4 को जोड़कर क्या आएगा, BCD। BCD बराबर होगा एंगल BCD के। अब याद करो, याद करो आप भाई, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आपको डायग्राम ऐसे ही रखना है, आपको डायग्राम ऐसे ही रखना है। मैं समझाने के लिए इसे कुछ कर रहा हूँ तो उसे मत देखिएगा, आपको डायग्राम ऐसे ही रखना है। हमें यही तो प्रूफ करना था ना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है क्या। तो मैंने बोला था कि इसका एक तरीका ये है कि अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर है, उल्टा बोल रहा हूँ, पैरेलल होती हैं तो जेड वाले एंगल बराबर होते हैं, पैरेलल होती हैं तो जेड वाले एंगल बराबर होते हैं। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि एंगल बराबर है तो ये लाइनें पैरेलल है, तो ये वाला एंगल का नाम क्या है, ABC। इस वाले एंगल का नाम क्या है, BCD। मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। सो क्या लिख देंगे मेरे भाई, क्या लिख देंगे, सो AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। इसे हमने प्रूफ कर दिया, इसे हमने क्या कर दिया मेरे भाई, प्रूफ कर दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। इसे हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। यहाँ पर रीज़न क्या लिख देंगे, अच्छा रीज़न लिख देंगे हम, यहाँ पर रीज़न लिख देंगे। रीज़न तो आप सेल्फ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर यूज़ क्या किया है, काफ़ी टाइम हो गया, हमने यहाँ पर यूज़ क्या किया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो बराबर हैं, इसलिए ये क्या है, बराबर है, इसलिए मेरे भाई ये क्या है, बराबर है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।